12 फरवरी 2026, 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स। इनमें से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। ये वो नस्ल है जिसने 2024 में सड़कों पर आंसू गैस देखी, जिसने मोबाइल पर गिरफ्तारियां देखी और जिसने ये सीखा कि सियासत सिर्फ टीवी पर नहीं होती, सड़कों पर निकलना पड़ता है। आदात कहते हैं 44% वोटर्स की उम्र 18 से 37 साल है। लेकिन असल सवाल ये है कि कितने वोट डाले जाएंगे। असल सवाल ये भी है कि क्या इतनी बड़ी नौजवान आबादी बांग्लादेश की सियासत को वाकई बदल पाएगी या पुराना निजाम नए चेहरों के साथ वापस आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाज़रीन, बांग्लादेश के 2026 के इंतखाबात एक तारीखी मोड़ पर हैं। ये इलेक्शन एक हुकूमत के खात्मे के बाद नहीं बल्कि एक पूरे सियासी दौर के टूटने के बाद हो रहा है। इसीलिए ये इंतखाब आज पूरे खित्ते के लिए अहम बन चुका है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हालात अचानक बदल गए। तलबा की क़यादत में एहतजाज शुरू हुआ। इब्तिदा में मुतालिबात तालीमी इस्लाहात और रोजगार के थे। फिर यह एहतजाज महंगाई, सियासी जबर और इलेक्शन पर अदम एतमाद के खिलाफ तहरीक बन गया। हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की, सिक्योरिटी फोर्सेस सड़कों पर आईं। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1400 अफराद जान से गए। ये वो लम्हा था जहां रियासत और अवाम आमने सामने आ गए। इसी दबाव में शेख हसीना को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। वो भारत चली गई। उनके बाद एक अबूरी हुकूमत बनी। उसकी क़यादत नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने संभाली। अबूरी हुकूमत का मकसद था सियासी माहौल को संभालना और मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेकर जाना। लेकिन यहाँ एक और बड़ी तब्दीली हुई। अवामी लीग जो 15 साल से इक़्तिदार में थी, इलेक्शन से बाहर हो गई। ये वो लम्हा है जहां बांग्लादेश की सियासत ने नई समत लेना शुरू की। इस इलेक्शन को समझने के लिए आदाद शुमार को देखना भी जरूरी है। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है। इनमें से 12 करोड़ 70 लाख अफराद वोट डालने के अहल हैं। ये एशिया के सबसे बड़े वोटर ब्लॉक्स में से एक है। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 44% वोटर्स 18 से 37 साल की उम्र के हैं। 50 लाख के करीब वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। यही नौजवान 2024 की तहरीक की रीढ़ की हड्डी थे। इक्तिसादी लिहाज से बांग्लादेश की मईशत 461 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, लेकिन तरक्की की रफ्तार कम हो रही है। 2023 में शरह नमू 4.22% थी। 2025 में ये 3.97% रह गई। महंगाई बढ़ी, आमदन का दबाव बढ़ा और शहरी जिंदगी मुश्किल होती गई। बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शामिल है। फी मुरब्बा किलोमीटर 1366 अफराद रहते हैं। दारुल हुकूमत ढाका अकेला 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा आबादी रखता है। ये दबाव तालीम, सेहत और रोजगार पर असर डालता है। सियासी निजाम पार्लिमानी है। पार्लियामेंट की 350 नशिस्तें हैं। 300 बराह रास्त मुंतखब होती हैं। 50 खवातीन के लिए मखसूस होती हैं। इस इलेक्शन में 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। 249 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। अहम जमातों में BNP शामिल है, जिसकी क़यादत तारिक रहमान कर रहे हैं। जमात इस्लामी जो पहले पाबंदी का शिकार रही, अब इत्तेहाद के साथ मैदान में है। नेशनल सिटीजन पार्टी तलबा तहरीक से उभरी। ये जमात सियासी इस्लाहात और शफाफियत की बात करती है। यहाँ से असल मसला सामने आता है। ये इलेक्शन सिर्फ ताकत की मुंतकिली नहीं, ये इस बात का इम्तहान है कि क्या बांग्लादेश इदारों को मजबूत बना सकता है। अगर पुराना निजाम वापस आया तो सियासत फिर खानदानों, ताकत और दबाव के गिर्द घूमेगी। अगर नया निजाम आगे बढ़ा तो ताकत वोटर के पास होगी। फायदा किसको होगा? नौजवानों को, कारोबार को या आलमी एतमाद को? नुकसान किसका होगा? पुराने सियासी ढांचों का, गैर शफाफ निजाम का। बैनुल-अक़वामी सतह पर यह इलेक्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश भारत और चीन के दरमियान एक अहम मुआशी मुल्क है। ये टेक्सटाइल, बरामदात और आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा है। सियासी अदम इस्तेहकाम बराह रास्त मईशत को मुतासिर करता है। इसीलिए अगर इलेक्शन शफाफ हुआ तो बांग्लादेश एक नई सियासी मिसाल बन सकता है। अगर तनाज़ा बढ़ा तो सियासी अदम इस्तेहकाम वापस आ सकता है। आखिर में बात वाज़ेह है, 2026 का इलेक्शन सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं, ये फैसला करेगा कि बांग्लादेश ताकतवर खानदानों की सियासत में रहेगा या वाकई अवामी जमहूरियत की तरफ बढ़ेगा।